सो हे गाइस एंड व्हाट्सअप गाइस, आज हम बात करने वाले मूवी द ब्रोक बैक माउंटेन के बारे में। यस, तो ये मूवी रिलीज हुई 2005 को। सर्टिफिकेशन है इस मूवी का ए एंड इट्स एन ओवरऑल रन टाइम इस मूवी का 2 hours and 14 minutes। सो क्वाइट लॉन्ग मूवी मैं ऐसा कहूँगा। सो 2 घंटा 15 मिनट की मूवी है ये। और दिस वीडियो इज गोना बी माई 166th वीडियो एंड इट्स बिन 3 days मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया टू बी ऑनेस्ट। टाइम नहीं मिल रहा था टू बी ऑनेस्ट। मैंने मूवीज़ देखी है, ऐसा नहीं है मूवीज़ नहीं देखी, मूवीज़ देखी है, स्क्रिप्ट भी बनाया है मैंने मल्टीपल मूवीज़ का, बट टाइम नहीं मिला टू बी ऑनेस्ट। वर्ल्ड कप, असाइनमेंट्स, पढ़ाई वढ़ाई और उसकी वजह से या बट दिस टाइम मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, और नहीं खींचते, थर्ड डे है ये, एक वीडियो बना लेते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि कल भी मैं आई विल ट्राई कि कल भी एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। यू नो अभी बहुत सारे मूवी सब क्या पाइल्ड अप होते जा रहे हैं, यू नो लाइक कि उनके वीडियोस नहीं बना रहा हूँ पर मैं मूवीज़ दूर से देख रहा हूँ, उनके स्क्रिप्ट तो इट्स गोना बी पाइल्ड अप, यू नो लाइक मूवीज़ बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से जो मूवी देख चुका हूँ पहले तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा इन द फ्यूचर, यू नो। तो इसमें सोचा कि यू नो व्हाट, और मतलब हो सके तो मैं कल भी एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो दिस वीडियो इज गोना बी 166th वीडियो। सो या इट्स अ बिग डील मैन फॉर मी टू बी ऑनेस्ट, यू नो। सो अब हम बात करेंगे ब्रोक बैक माउंटेन के बारे में। सो दिस इज़ अ BL मूवी, ठीक है। आपको शायद BL मूवी ना पसंद हो, बॉयज़ लव, ठीक है। इट्स LGBT की मूवी, ठीक है। इट्स पर्टिकुलर मैं बोलूँ तो इट्स गे मूवी आप कह सकते हो पर्टिकुलरली। सो या तो इट्स गे मूवी आप ऐसा कह सकते हो। BL लव भी बोलते हैं इसको, बॉयज़ लव, बट आई वांट से दैट LGBTQ फ्रेंडली मूवी भी है ये। सो या सो ओवरऑल इट्स अ गे मूवी, ठीक है। इसमें हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिसका नाम है एनिस एंड जैक, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इस ओवरऑल मूवी के बारे में जो मैंने कल ही देखी है। ये मूवी मैं मल्टीपल टाइम्स देख चुका हूँ पहले भी, बट बिकॉज मुझे स्क्रिप्ट बनानी थी डिटेल में तो मैंने ये मूवी वापस देखी एंड दिस मूवी डजंट डिसअपॉइंट एट ऑल। सब याद था मुझे, एंडिंग, स्टोरी लाइन, ऑल दिस थिंग वापस देखा मैंने, बट मैन दिस मूवी स्पेशल यार टू बी ऑनेस्ट। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। पहले हम रेटिंग से इस बार हम लास्ट में बात करेंगे, यू नो लाइक लेटरबॉक्स की रेटिंग, रॉटन टोमेटोस, IMDb रेटिंग्स, उन सब के बारे में आखिरी बात करेंगे विथ माई ओन रेटिंग्स एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद ओवरऑल वीडियो। सो दिस वीडियो इज गोना बी क्वाइट अ लॉन्ग, में मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा लंबा हो सकता है। सो यू नो व्हाट, सिट बैक, रिलैक्स, वॉट एवर यू प्रीफर, टी कॉफ़ी ले लो, यू नो, इमेजिनेशन 100% सेट कर लो अपना, और बी रेडी फॉर दिस ओवरऑल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ द मूवी ब्रोक बैक माउंटेन। सो या जस्ट चिल। So let's start with the overall video. So so the movie starts from 1963. तो 1963 हमारा मेजर टाइम हमारा दिखाया गया है। 1963 to 1968 तक ऐसा दिखाया गया, आप ऐसा कह सकते हो 5-6 साल। तो 1963 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सिग्नल व्योमिंग, दैट्स द प्लेस, ठीक है। तो ये पूरी मूवी आप कह सकते हो एक US का जो वेस्टर्न साइड है, जो वेस्ट साइड US से है, उसके बाद मतलब उसके रिलेटेड ज़्यादा मूवी आपको लगेगी। वेस्टर्न साइड मूवी आप जो कहते हो, यू नो, थोड़ा काउबॉयज, यू नो लाइक कि इसमें रेंज की बात की गई है, काउबॉय एंड यू नो रोडियो एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, जो US के शायद वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होती होगी 1960s के टाइम पर, यू नो। तो हम US का वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा देखते हैं, यू नो, टेक्सास एंड ऑल, यू नो। टेक्सास तो बहुत दूर से दिखा दिया, बस हम वेस्टर्न पार्ट ज़्यादा देखते हैं US का, जो हम देखते हैं वाइल्ड वेस्ट आप कहते हो, US का वाइल्ड वेस्ट है, यू नो, काउबॉय एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो हम वो मेजरली पार्ट देखते हैं हम US का इन दिस पर्टिकुलर मूवी ब्रोक बैक माउंटेन के बारे में, ठीक है। और ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2005 को, मैं बोलना भूल गया। तो ये तो मूवी इट्स क्वाइट एन ओल्ड, 21 साल पुरानी मूवी है ये। सो ये मूवी रिलीज हुई 2005 को। सो बैक टू द स्टोरी। तब एनिस डेल मार हमारा वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स फर्स्ट टाइम जैक ट्विस्ट से मिलता है। ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर्स है, एनिस डेल मार एंड जैक ट्विस्ट, ठीक है। तो एनिस डेल मार जैक ट्विस्ट से पहली बार मिलता है जब ये दोनों हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं, एनिस डेल मार एंड जैक ट्विस्ट। तो इनको मैं एनिस एंड जैक करके बुलाऊंगा इस ओवरऑल वीडियो में, यू नो। एक्चुअली ये दोनों काम की तलाश में आए होते हैं टू अ गाय नेम जो एग्वेरो से काम मांगने आए होते हैं दोनों, ठीक है। एंड जो उन दोनों को काम भी देता है भेड़ बकरी चराने का, हर्डिंग ऑन ब्रोक बैक माउंटेन। तो आप कह सकते हो कि इनको एक जॉब मिलता भी है, जो एग्वेरो, जो उनका जो मालिक है, इनको
काम देता है कि तुम्हें जो शीप है, तुम्हें शीप को मतलब क्या घास वास चरवाना है, तुम्हें भेड़ बकरियाँ चरवानी है, मतलब हर्डिंग करवानी है आपको। तुमको कहाँ पे करवानी है? ब्रोकबैक माउंटेन में, ठीक है। तो ये पूरी मूवी में जो ब्रोकबैक माउंटेन है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है इन दिस ओवरऑल मूवी में, ऐसा कहूँगा, ठीक है। तो ब्रोकबैक माउंटेन से सब स्टार्ट होता है एंड ब्रोकबैक माउंटेन में ही सब खत्म हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। तो इनको भेड़ बकरी चराने का इनको जॉब मिलता है, ठीक है। 1963 में तो मैं कहूँगा कि ठीक ठाक जॉब ही है, 1960s की हम बात कर रहे हैं। उनको हर्डिंग करवानी है, इंग्लिश में आप हर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो और ब्रोकबैक माउंटेन तो बहुत सारे शिप्स है, इट्स नॉट लाइक 10-15, बहुत सारे शिप्स को इनको भेड़ बकरी चरवानी है इनको, ठीक है। इनको इन दोनों को पार्टनर में काम करना है, सो दे हैव टू वर्क एज अ पार्टनर। सो उसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं एंड दोनों अपने अपने बेसिक इन्फो बताते हैं एक दूसरे को, टू ईच अदर, अपना नाम, अपने फैमिली के बारे में एक बेसिक इन्फो बताते हैं, क्योंकि उनको पार्टनर की तरह काम करना ही है, तो थोड़ा एक बेसिक इन्फो पता हो एक दूसरे के बारे में, तो इट्स गोना बी ईजी टू वर्क विद ईच अदर। तो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे की फैमिली के बारे में बात करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं। उसके बाद वो दोनों काम करने लग जाते हैं ऑफ हर्डिंग। तो वो दिन आ जाता है जब उनको ब्रोकबैक माउंटेन जाना है और वहाँ पे उनको हर्डिंग करनी है अब से, और वो भी अच्छे खासे टाइम के लिए, मतलब महीनों, मतलब हफ्तों भर तक वो वहाँ पे ब्रोकबैक माउंटेन में ही रहने वाले और वो हर्डिंग करवाने वाले हैं, ये भेड़ बकरी चरवाने वाले हैं वो लोग, ठीक है, हफ्तों के लिए, आप ऐसा कह सकते हो। तो वो दिन आ जाता है, वो लोग शिप्स को लेके ब्रोकबैक माउंटेन निकल जाते हैं अपने घोड़े बैठ के, ठीक है। देन वो दोनों हर्डिंग के काम करते हैं एट ब्रोकबैक माउंटेन, ठीक है। उन दोनों को अपने काम इतना पसंद नहीं होता है, बट झक मार के उनको काम करना पड़ता है। सो दे आर नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दैट वर्क। मैं कहूँगा कि वो दोनों अपने काम को एट सम पॉइंट हेट भी करता है, बट यार पैसे नहीं है, झक मार के उन दोनों को काम करना पड़ता है, कि दोनों गरीब घर से आते हैं एक्चुअली, तो दोनों को झक मार के काम करना पड़ता है जो भी उनको काम मिला है, ठीक है। तो काम एंड दिन ऐसे कट रहा होता है एंड बीच बीच में थोड़ी बहुत बातचीत भी ये लोग कर लेते हैं। तो काम एंड दिन कटते जा रहे हैं, ये लोग हर्डिंग करवा रहे हैं काम, और दिन कटते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत बीच में बात भी ये लोग कर लेते हैं एंड शेयर अबाउट देयर कॉमन स्टफ, आप कह सकते हो बेसिक स्टफ, या। सो एक रात वो दोनों एक ही टेंट में सो रहे होते हैं एंड थोड़े नशे में भी होता है, कि दोनों थोड़े पीने में होते हैं, थोड़े नशे में होते हैं, तो थोड़े नशे में देन सडनली दोनों कर देते हैं, मतलब सेक्स हो जाता है उनके बीच में, ठीक है। तो थोड़े नशे में होते हैं, तो नशे आपको पता ही है, थोड़ा सा लाइक कि मन थोड़ा बहक जाता है, वैसा कह सकते हो, सो या आई एम ऑल्सो ड्रिंकिंग टी राइट नाउ, या। सो दोनों बीच में उससे दोनों नशे में होते हैं और उनके बीच में सेक्स हो जाता है, मतलब नशे, बहुत ज़्यादा नशे में ही होते हैं बट होते हैं, तो उनके बीच सडनली सेक्स हो जाता है इन द मिडल ऑफ द नाइट। एंड सुबह उठकर दोनों एक दूसरे से एक साथ ऑकवर्ड हो जाते हैं ना, एक दूसरे को देख के ऑकवर्ड हो जाता है। ऑब्वियसली जो लास्ट नाइट हुआ है, इट्स ऑकवर्ड स्टफ, लाइक 1960s की बात कर रहे हैं, जब आप सोचो कि कितना ज़्यादा टैबू होता होगा, कितना ज़्यादा आप बोलते कितना ज़्यादा टैबू टॉपिक होता होगा बीइंग गे और हैविंग सेक्स विद द सेम जेंडर, लाइक कितना बड़ी बात और कितना ऑकवर्ड होता होगा 1960 के टाइम में। अभी भी एक इट्स अ टैबू टॉपिक, और 1960 के टाइम पे हम वेस्टर्न साइड देख रहे हैं यूएस का, तो इट्स लाइक क्रेजी, मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि एक दो लड़के सेक्स कर ले, इट्स अ क्रेजी स्टफ टू बी ऑनेस्ट। तो सुबह उठते हैं, दोनों को याद तो रहता है कल लास्ट नाइट क्या हुआ है, तो दोनों बातचीत इतना नहीं करते हैं, दोनों बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, सो दोनों अपने काम पे निकल जाते हैं एंड ड्यू टू दैट लास्ट नाइट इंसिडेंट कुछ ज़्यादा नहीं बोलते हैं एंड अपने काम पे वो लोग निकल जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा बातचीत नहीं करते, दोनों अपने काम में निकल जाते हैं। बट देन वो शाम को बात करते हैं, देन वो शाम को उसी दिन शाम को वो बात करते हैं एनएस जो हमारा कैरेक्टर है एनएस दिलमार। एनएस कहता है कि इट वॉजंट जस्ट वन शॉर्ट थिंग, इट्स जस्ट वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ अ थिंग, ये वापस नहीं होने वाला, क्योंकि मैं क्यूअर नहीं हूँ, क्योंकि मैं एलजीबीटी मैं गे नहीं हूँ। आप ऐसा कह सकते हैं। एनएस वही शाम को कह देता है कि ये ऐसे एक वन नाइट स्टैंड था हमारे बीच में और मैं क्यूअर नहीं हूँ, मतलब मैं गे नहीं हूँ। एंड जैक भी कहता है कि मैं भी गे नहीं हूँ, तो दोनों एक दूसरे को कह देते हैं कि हम दोनों हम गे नहीं हैं, ऐसे, ठीक है। देन रात हो जाती है एंड देन अगेन दे है सेक्स, यस। तो वही रात को वापस उनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। ये सब बातचीत होने के बाद भी शाम को कि हम ये नहीं है, इट्स अ वन नाइट स्टैंड थिंग, ये सब बोलने के बाद भी प्यार को कौन ही रोक सकता है, टू बी ऑनेस्ट। जो एक अट्रैक्शन है उसको कौन नहीं रोक सकता है। तो वापस उनके बीच में रात को सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। सो इट मीन्स
yeah, they have sex again, yeah, like they're trying to fight their urges and trying their best to act like who they are not। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि वो लोग अपने जो अर्जेस है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे जो अट्रैक्शन है उनके एक दूसरे से, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो अर्जेस ना निकले, और वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइंग देयर बेस्ट नॉट ट्राइंग विद द बेस्ट हु दे नॉट। ठीक है, वो वापस वही कोशिश कर रहे हैं बीइंग ट्राइंग टू बीइंग स्ट्रेट, हम स्ट्रेट है भाई, हम तो गे ही नहीं है, एंड वो ट्राई कर रहे हैं, बट यार एट द एंड वो जो अर्जेस है, वो जो ख्वाहिश है, वो ख़त्म नहीं हो रही है, तो वापस उनके बीच में सेक्स होता है। ठीक है, देन एक दिन जो एग्वेरो उनका मालिक उनको एक दिन मस्ती करते हुए देख लेता है, एंड जैक एंड एनिस वेर रनिंग किसिंग एंड ऑल। तो जैक एग्वेरो माउंटेन में ही होता है, माउंटेन से दूर से बाइनोकुलर से वो देख लेता है कि ये जो दो लड़के हैं एनिस और जैक, ये दोनों मतलब वो टॉपलेस घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, किसिंग विसिंग कर रहे हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ, और वो उनका मालिक जैक एग्वेरो देख लेता है, पर वो कुछ बोलता नहीं उनको। ठीक है, देन अगस्त का टाइम आ जाता है और उनका मालिक जो एग्वेरो उनको जैक एंड एनिस को नीचे बुला लेता है। वो लोग ऑब्वियसली माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं, मतलब ब्रोकबैक माउंटेन के ऊपर रह के हर्डिंग का काम तो कर ही रहे हैं वो लोग, और वो हफ्ते भर से वो काम कर रहे हैं, और ऐसे करते करते अगस्त का टाइम आ जाता है, और अगस्त के टाइम पे उनका जो मालिक है वो उनको नीचे बुला लेता है कि तुम लोग सब भेड़ बकरियाँ चरा के नीचे आ जाओ, अब सब नीचे आ जाओ, तुम लोग माउंटेन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ड्यू टू देयर इज़ अ ह्यूज स्टॉर्म इज़ कमिंग। तो बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है बहुत सून, मतलब बहुत जल्दी ब्रो, मतलब ये एरिया में, तो हर्डिंग करने वाला, भेड़ बकरियाँ चरवाने का टाइम अब अच्छा टाइम नहीं है, तो तुम सब वो माउंटेन में ऊपर हो तो नीचे आ जाओ। ठीक है, so it's better for sheep to be down there rather than on that Brokeback Mountain। तो ऑब्वियसली जो एग्वेरो है वो तो अपने शिप्स का ही ध्यान रखेगा, ऑब्वियसली उनको उसको शिप की पड़ी है, तो वो कहता है कि वो शिप्स नीचे ज़्यादा सेफ रहेंगे रेदर देन ब्रोकबैक माउंटेन के ऊपर, स्टॉर्म आने वाला है और उसकी वजह से बहुत सारे शिप्स मर भी सकते हैं, और शायद तुम्हें भी कुछ हो सकता है। तो वो सब बांध के, मतलब ये जो हमारे एनिस और जैक है अपना सब कुछ मतलब पैक वुक करके, जैक एंड एनिस अपना पैक वुक करके नीचे जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, एंड वो लोग ब्रोकबैक माउंटेन छोड़ के चले जाते हैं हमेशा के लिए, और नीचे आ जाते हैं वो लोग। ठीक है, देन नीचे जैक अपनी गाड़ी के पास एनिस से पूछता है कि तू ये जॉब अगले साल भी करने आएगा कि नहीं, कि ये तो ऑब्वियसली आप कह सकते इट्स नॉट समर काइंड ऑफ अ जॉब, इट्स लाइक अ सीजनल जॉब है ये, आप मतलब हर साल पूरे साल नहीं कर सकते, इट्स अ सीजनल जॉब। तो जैक एनिस से पूछता है कि तू अगले साल भी जॉब करने आएगा क्या, तो जैक बोलता है कि, तो एनिस बोलता है, तो जैक पूछता है एनिस से कि तू अगले साल भी जॉब करना आएगा, तो एनिस बोलता है कि वो तो अपने GF उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके साथ शादी करने वाला है इन दिस नवंबर, ये नवंबर को वो शादी करने वाला है। सो मोस्ट प्रॉब्ली एनिस इज नॉट गोना डू दिस वर्क अगेन, एंड जैक भी कहता है कि वो अपने फादर की मदद करेगा उनके रैंच में, एट रैंच जो होता है, मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भूल गया, पर रैंच वो अपने मदद करेगा, रैंच मतलब खेती बाड़ी होगी टू बी ऑनेस्ट, तो रैंच वो मदद करेगा। ठीक है, सो हाई चांस है कि जैक भी ये जॉब वापस करने नहीं आएगा, और एलिस ने तो अपना प्लान बता ही दिया है कि वो इस नवंबर आने वाला है उसमें मैं अपने गर्लफ्रेंड से शादी करने वाला हूँ, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं मतलब ऑब्वियसली मैं ये जॉब वापस नहीं करने वाला। तो जैकी बोलता है कि ठीक है मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी अपने पापा की मदद करूँगा। ठीक है, देन दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हो, मतलब वो जैक अपने गाड़ी लेकर निकल जाता है और एलिस के पास गाड़ी नहीं होती है, तो वो भी निकल जाता है अपने रास्ते। ठीक है, देन एनिस अपने GF एल्मा के साथ शादी कर लेता है, एंड देन वो दोनों एक शादीशुदा लाइफ लीड कर रहे होते हैं, एक अच्छी खुशी वाला शादीशुदा लाइफ लीड कर रहे होते हैं, एंड एल्मा इज प्रेग्नेंट एज वेल। ठीक है, एंड दे गॉट ट्विंस इन द एंड। ठीक है, एंड ऑफ द मूवी नहीं, ये मूवी के पार्ट में, और उसके बाद शादीशुदा लाइफ लीड कर रहे होते हैं कौन, एनिस एंड उसकी वाइफ एल्मा, और एल्मा प्रेग्नेंट भी हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, और उनको ट्विंस पैदा होते हैं। ठीक है, देन इट्स बीन अ वाइल नाउ एंड एनिस इज लीडिंग हिज मैरिड लाइफ, एंड जैकी इज डूइंग जॉब एंड डूइंग रोडियो हियर एंड देयर। और मुझे नहीं पता रोडियो को हिंदी में क्या कहते हैं टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आप कह सकते हो कि वो नहीं, रोडियो बहुत डिफरेंट होता होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मतलब यार मतलब
क्या बोलते हैं, दिहाड़ी का काम कर रहा है, दिहाड़ी भी नहीं कह सकते, रोडियो इज समथिंग डिफरेंट, तो दिहाड़ी का काम भी कर रहा होता है जैक तो गरीबी है अभी भी, और गरीबी है, और एनिस भी थोड़ा गरीबी है, ठीक है, बिलो एवरेज दोनों है, ठीक है, बिलो एवरेज है दोनों, मतलब ठीक है, तो वो दोनों गरीबी है। एंड जैक एक लड़के के ऊपर लाइन मारने भी जाता है बट इट डिडंट वर्क, ठीक है, तो वो सोचता है कि वो मूव ऑन करे, तो एक लड़के के ऊपर लाइन मारने जाता है बट समथिंग, मतलब कुछ होता नहीं है उस टाइम, ठीक है। देन जैक फाइनली मीट अ गर्ल नेम लोरिन न्यूसम, यस दैट्स द गर्ल। तो जैक थोड़े टाइम के बाद एक लड़की से मिलता है जिसका नाम है लोरिन न्यूसम, एंड शी कम्स फ्रॉम अ प्रिटी रिच फैमिली, क्योंकि उसका जो फादर है वो एक्चुअली एग्रीकल्चरल जो फार्म के जो मशीन्स होते हैं वो बेचता है। तो लोरिन न्यूसम, ठीक है, न्यूसम कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। देन दे बिकम BFGF, देन दे बिकम मैरिड एंड लोरिन डिलीवर्स अ बेबी बॉय। सो दिस सेगमेंट बिटवीन जैक एंड लोरिन इज प्रीटी फास्ट। तो हम लोग ये जो पार्ट है हम बहुत फास्ट देखते हैं कि वो दोनों बहुत जल्दी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, उनके बीच में हम सेक्स भी देख लेते हैं, उनके बीच में वो लोग शादी भी कर लेते हैं, उसके बाद लोरिन प्रेग्नेंट भी हो जाती है, उसके बाद वो एक बेबी बॉय को डिलीवर भी करती है। तो वो जो सेगमेंट है वो बहुत फास्ट चलता है, टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, इन जस्ट फ्यू मिनट्स सब कुछ ये हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, एंड डिलीवर्स अ बॉय, एंड सो दिस सेगमेंट ऑफ जैक एंड लोरिन इज प्रीटी फास्ट। एंड ऐसे ही साल दर साल निकलते जा रहे हैं, अब तो साल दर साल निकल रहे हैं इनके बीच में, ठीक है, अब साल दर साल निकलते जा रहे हैं। एंड देन सडनली एक दिन एनिस को जैक की तरफ से एक पोस्ट कार्ड मिलता है, यस, अब सालों हो चुके हैं, अपना वैसे कह सकते हो कुछ 3-4 साल हो चुके हैं बिना बात किए, ऑब्वियसली बात करें तो कैसे कर रहे हैं लोग बात, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो एनिस को जैक के तरफ से एक पोस्ट कार्ड मिलता है, एंड देन एनिस जैक को एक पोस्ट कार्ड भेजता है। अब ठीक है, जैक ने एक पोस्ट कार्ड भेजा है एनिस को, तो उसने बोला है कि तब मैं इधर रहता हूँ, मैं ये सब होता है, छोटा सा पोस्ट कार्ड होता है, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में लिखा नहीं रहता है। तो एनिस भी क्या करता है, एनिस भी अपना एड्रेस लिख देता है और जैक को पोस्ट कार्ड भेज देता है। देन एनिस जैक को एक पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें एनिस अपना घर का एड्रेस उस पोस्ट कार्ड में लिख के सेंड कर देता है। तो वो एनिस अपना पोस्ट कार्ड में अपना एड्रेस लिख लेता है कि मैं इधर रहता हूँ। तो जैक बोलता है कि ठीक है, मैं तेरे से मिलने आऊँगा, मतलब टाइम मिलेगा तो। देन एक दिन जैक एलिस से मिलने आ जाता है, एंड देन वो देखकर एलिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इवन जैक वॉज वेरी हैप्पी टू सी हिम, ठीक है, तो वो सालों के बाद एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं, जैक एंड एलिस दोनों हमारे कैरेक्टर। देन दे मीट एंड किस आफ्टर ईयर्स, ठीक है, तो वो दोनों एक किसी के पीछे जाते हैं, एंड वो दोनों किसिंग मेकआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली सालों हो चुके हैं इन दोनों को मिले हुए एक दूसरे से, तो दोनों किसिंग करने लगते हैं, मतलब वो पीछे जाके ऐसा कह सकते हैं। इट्स बीन लाइक 4 years एंड दे आर मीटिंग सिंस दे लास्ट मेट। 4 साल हो चुके हैं अब, मतलब वो जब लास्ट टाइम मिले थे 4 साल हो चुके, तो ऑब्वियसली बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं इनके लाइफ में, दोनों के लाइफ में, आप ऐसा कह सकते हो। देन वो दोनों एक मोटल में जाते हैं, मोटल आपको पता ही होगा, मोटल में जाते हैं, एंड एज यू कैन इमेजिन हैव सेक्स एंड स्टफ एंड दे टॉक एंड ऑल, ठीक है। तो वो मोटल में जाते हैं, आप इमेजिन तो कर ही सकते हो कि उनके बीच में क्या हुआ होगा, सेक्स एंड स्टफ होता है, उसके बातचीत भी इनके बीच में होती है, ठीक है, बातचीत भी करते हैं। देन अगले दिन वो दोनों कुछ दिनों के लिए ब्रोकबैक माउंटेन चले जाते हैं, एंड अपने अपने घर पे कहते हैं कि हम लोग फिशिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों अपने घर में झूठ कहते हैं, ठीक है, तो फिशिंग तो करने नहीं जा रहे, ठीक है, वो लोग ब्रोकबैक माउंटेन मजे करने जा रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हो। तो वो दोनों अपने अपने घर पे जाके बोल देते हैं कि हम दोनों फिशिंग करने जा रहे हैं ब्रोकबैक माउंटेन में, ठीक है। तो वो दोनों निकलते हैं, और वो वहाँ पे कुछ 4-5 दिन या हफ्ते तक ब्रोकबैक माउंटेन में मज़े करते हैं, ठीक है, हंटिंग करते हैं, घूमते हैं, मज़े करते हैं, मतलब वो अब मज़े की तरफ समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देन वो दोनों ब्रोकबैक माउंटेन जाके मस्ती एंड चिल करते हैं फॉर फ्यू डेज। देन एंड जैक बोलता है कि हम दोनों कहीं दूर एक छोटा रेंच लेकर साथ में रहना चाहिए, लिविंग एवरीथिंग बिहाइंड देयर वाइव्स एंड देयर किड्स। बट एलिस बिल्कुल मना कर देता है, एंड कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो पक्का मरेंगे, एंड लिटरली पीपल विल किल अस इफ दे फाउंड आउट दे आर गे। तो ऑब्वियसली हम 1960s की बात कर रहे हैं और वेस्टर्न साइड ऑफ US की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ टैबू टॉपिक। तो
जैक बोलता है कि हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए और हमें एक छोटा सा रैंच लेके साथ में रहना चाहिए, मज़ा आएगा, ये वाइफ बच्चों को छोड़ के हम अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करते हैं बीइंग एज अ कपल, ठीक है। तो एलिस बिल्कुल मना कर देता है, बिल्कुल मना करता है कि नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि लोगों ने हमें पकड़ लिया कि हम गे हैं तो हमें लोग लिटरली हमें मार देंगे, हम मतलब किल, हमें मार ही देंगे हमें। तो एलिस से बोलता है कि हमसे ये सब नहीं करने वाले भाई, छोड़ दे ये सब, मतलब ये सपना तू छोड़ दे, ठीक है। देन ऐसे ही टाइम निकलता जाता है एंड वो दोनों ऐसे ही 2-3 टाइम्स मिलते हैं साल में वो दो तीन बार ऐसे मिलते हैं एक दूसरे से, ब्रोकबैक माउंटेन में जाते हैं एंड मज़े करने के लिए, ठीक है। तो साल में से 2-3 बार ही मिलने का इनको चांस मिलता है और वो 2-3 बार ये लोग कुछ हफ्ते भर ब्रोकबैक माउंटेन में रहते हैं एंड ब्रोकबैक माउंटेन में रहते हैं और मज़े करते हैं, ठीक है, हंटिंग करते हैं, मज़े करते हैं, मतलब अच्छे से मस्त चिल कर रहे होते हैं एक हफ्ते भर के लिए, दैट्स ऑल। तो वो लोग एक साल में 2-3 बार ही मिलते हैं एक दूसरे से एंड दैट्स द ओवरऑल स्टोरी टिल 1 hour 20 minutes। अभी तो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स की मूवी बाकी है, सो डोंट थिंक दैट्स ओवरऑल स्टोरी। सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, पर मैंने आपको एक मेजर, आप कह सकते हो कि मेजर आपको एक सरफेस लेवल का स्टोरी आपको बता दिया है। बहुत सारी चीज़ें इस बीच में भी हुई है जो मैंने 1 hour 20 minutes की बात की गई है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में मैंने बात नहीं की गई है ड्यू टू स्पॉइलर अलर्ट्स, ठीक है। मैंने जैसे लिखा भी है, एंड देयर आर लॉट ऑफ स्टफ आई डिडंट टॉक अबाउट ड्यू टू स्पॉइलर्स, सो दिस मूवी इज बियॉन्ड बीइंग गे एंड लव, ठीक है। तो ये मूवी इज एक्चुअली बियॉन्ड बीइंग गे एंड लव, टू बी ऑनेस्ट। सो ये मूवी दिस मूवी इज डिफरेंट है, दिस मूवी स्पेशल, मैं ऐसा कहूँगा, यू नो, इट्स इन 21 मिनट्स। नाउ अब हम बात करेंगे अदर एक्सपर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो हमने 1 घंटा 20 मिनट की मूवी की बात कर ही ली है और बहुत सी चीज़ें हुई है उसके बीच में भी, इसके बारे में हमने बात नहीं की है, ठीक है। और अभी भी 50 मिनट की मूवी तो बाकी है बाय द वे, ठीक है। सिनेमेटोग्राफी एंड कैमरा वर्क इज़ नॉर्मल एंड नाइस, ठीक है, कोई कुछ अलग कुछ खतरनाक नहीं है, नॉर्मल है, अच्छा है, ठीक है। बाय द वे दिस मूवी इज स्लो एंड एक चीज़ नोटिस की है, ऐसे LGBTQ रिलेटेड LGBTQ फ्रेंडली मूवीज आर यूजुअली स्लो पेस्ड मूवीज, सो या दिस मूवी इज स्लो पेस्ड एज वेल बट एंट बोरिंग दैट ऑल, एंट बोरिंग दो एट ऑल, ठीक है, बोरिंग तो नहीं है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, जैसे मैंने इसे लिखा भी है कि LGBTQ रिलेटेड LGBTQ फ्रेंडली मूवीज जो होती है वो यूजुअली स्लो ही होती है, मैंने जैसे नोटिस किया। जैसे आप ब्लू इज़ द वार्मेस्ट कलर, देन उसके बाद आप वो टिमोथी शैलेमे की मूवी के बारे में बात कर लो, क्या था वो, कॉल मी बाय योर नेम, उससे ये मूवी की बात कर लो, ब्रोकबैक माउंटेन, ये सब मूवी स्लो ही होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि LGBTQ मूवीज़ और LGBTQ फ्रेंडली मूवीज़ यूजुअली स्लो होते हैं, तो ये मूवी भी स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है पर एक मीडियम पेस में चलती है और ये आपको मूवी बोरिंग नहीं लगेगी, दैट्स फॉर श्योर। वो मैं पक्का कह सकता हूँ, ये मूवी बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ होता रहता है। मुझे उनका घर एंड उनका फैमिली का इंक्लूजन अच्छा लगा। आई वुड से इट प्लेस अ ह्यूज रोल इन दिस मूवी, जो देखने में मज़ा आता है। तो उनका घर का जो इंक्लूजन है, जैसे एलिस के वाइफ दिखाई गई है, उनके बच्चे दिखाए गए हैं, जैक की फैमिली दिखाई गई है, जैक की वाइफ दिखाई गई है, लोरेन उसका बेटा दिखाया गया है। तो हमें जो घर का जो एटमॉस्फियर है, घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी हमें दिखाया गया है, फैमिली भी दिखाई गई है ऑफ एलिस एंड जैक। तो वो इंक्लूजन मुझे इस मूवी में काफ़ी अच्छा लगा टू बी ऑनेस्ट, और ये मूवी को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है एंड जो देखने में ओवरऑल मज़ा भी आता है। बाय द वे इट्स अ BL मूवी, जैसे मैंने बताया था। बाय द वे दिस मूवी इज अ प्रीटी मैच्योर, बाय द वे, ठीक है। तो इट्स अ प्रीटी मैच्योर मूवी, सो या तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। या इस मूवी में सोसाइटी का प्रेशर एंड सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करना पड़ता है, करना दिखाया गया है काफ़ी अच्छे से, ऑन द बैकग्राउंड दिखाया गया है। ऐसा कि सोसाइटी का जो एक प्रेशर होता है कि हमें कैसे लाइफ लीड करनी चाहिए, और वो दोनों जैक एंड एलिस ऐसी लाइफ लीड करते हैं, बट हमें पता है क्योंकि सच्चाई क्या है कि वो दोनों तो गे हैं और वो दोनों को साथ में रहने का मन है, बट बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर, बिकॉज ऑफ टैबू, बिकॉज ऑफ आप कह सकते हो कि वर्ड भूलिए क्या होता है, ठीक है। तो उसके तो सोसाइटी प्रेशर की वजह से वो लोग एक दूसरी लाइफ भी लीड कर रहे होते हैं जो होता है नॉर्मल और जो सबको लीड करनी चाहिए, जैसे कि अपनी वाइफ होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, शादीशुदा लाइफ होनी चाहिए। बट हमें सच्चाई पता है एलिस एंड जैक के बारे में, जो हमें बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। बैकग्राउंड में दिखाया गया है कि सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन सबको फॉलो करने पड़ते हैं एट सम पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम बीइंग गे और लेस्बियन और एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, और स्पेशली एट 1960s यार, ठीक है। बाय द वे इस मूवी में हमारे दोनों मेन कैरेक्टर्स को लड़कियां ऐसे ही मिल जाती है, लाइक गर्ल्स उनको सामने से अप्रोच करती है, विच इज़
काइंड इमेजिनेशन एंड डिल्यूशनल, जस्ट माई पर्सनल थॉट एंड दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस मूवी में हमें दिखाया गया कि जैक को लोरेन सामने से आती है कि मतलब वो लोरेन सामने से लाइन मारती है जैक को, एंड जो हमारा जो अरे वो तो स्पॉइलर हो जाएगा, और एलिस को भी एक लड़की आके सामने से लाइन मारती है। तो जो दैट्स काइंड इमेजिनेशन, दैट्स काइंड डिल्यूशनल। या मतलब नॉर्मल में कहूँ तो आपको एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल हॉट होना पड़ता होगा कि आपको लड़के सामने से आके आपको चेकआउट करे, सामने से आके आपको पूछे तो इस मूवी में हमें ऐसा दिखाया गया है कि इन लोगों को लड़के ढूंढने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इनको उल्टा लड़के सामने से पूछने आती है, सामने से बात करने आती है, सामने से लाइक लाइन मारने आती है इनको। तो दैट वाज काइंड ऑफ डिल्यूशनल है, ये मैं पर्सनल थॉट है, दैट्स ऑल, कि लड़के इनको ऐसे ही मिल जाते हैं, दैट्स क्रेजी देखो यार, फर्स्ट लव ही होता है, कुछ भी बोलो, ठीक है। आई रियली फील बैड फॉर देयर वाइफ्स लाइक जैक एंड एनिस। जैक क्या नाम है, एलिस है कि एनिस है? इट्स एनिस, नॉट एलिस, ओके। जैक एंड एनिस उनको क्लियरली चीट कर रहे होते हैं फॉर एजेस। तो या आई फील बैड फॉर देयर वाइफ्स टू बी ऑनेस्ट। ऑब्वियसली वो दोनों आपको जैसे मैंने स्टोरी बताई है तो आप समझ ही गए होंगे कि एट सम पॉइंट ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, तुमने चीट कर रहे हैं अपने वाइफ को। और आई फील बैड फॉर देयर वाइफ्स टू बी ऑनेस्ट, कि वो दोनों लॉयल है इतने ज़्यादा, बट उनके जो पति है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही आप कह सकते हो रंडी बाज तो नहीं कहूँगा, बट दे आर चीटिंग ऑन देयर वाइफ्स। ठीक है, उनके वाइफ्स लॉयल है बट उनके जो पति है वो बिल्कुल लॉयल नहीं है। और या you really gonna feel bad for the wives to be honest, even for the kids to be honest, yeah। ठीक है, इसमें एनिस को गरीब दिखाया गया है टिल द एंड ऑफ द मूवी, एंड जैक तो अमीर बन जाता है आफ्टर मैरिंग लोरेन। ठीक है, तो हमें जैक, ठीक है जैसे मैंने बताया, एनिस को हमें गरीबी दिखाया गया टिल एंड ऑफ द मूवी। ठीक है, और हमें जैक का जो कैरेक्टर है उसको अमीर दिखाया गया है आफ्टर मैरिंग लोरेन। जैसे मैंने बताया, लोरेन का जो बाप है वो बहुत ही अमीर आदमी है, तो ऑब्वियसली लोरेन से जो भी शादी करेगा वो भी अमीर ही बन ही जाएगा। तो जैक भी लोरेन शादी करके अमीर बन जाता है। या इस मूवी में जैक का ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखाया गया, जैक को ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखाया गया है। लाइक स्टिल ही इज़ अ मैन सो ही डजंट एक्सप्रेस मच। लाइक हमें जैक को ज़्यादा एक्सप्रेसिव दिखाया गया कंपेयर टू एनिस से, हम ऐसा कह सकते हैं। बट ही इज़ अ वे मोर एक्सप्रेसिव देन एनिस। एनिस सब चीज़ अपने दिल में रखता है। ठीक है, ऐसा हमें जैसे हमें लड़के हो, जैसे ही मतलब नॉर्मल लड़के होते, जैसे नॉर्मल आदमी होता है, आपको पता है कि नॉर्मल लड़के कैसे होते हैं, जो भी चीज़ें होती है अपने दिल में अपने मन में दबा के रखते हैं तो एनिस वो टाइप का आदमी है जो अपना जो मन है वो शेयर नहीं कर पाता जैक से। और जैक ऑन दी अदर हैंड वो थोड़ा एक्सप्रेसिव दिखाया गया है उसको, वो अपनी चीज़ें बता पाता है, वो अपनी मन की चीज़ें बोल पाता है एनिस को। बट ऑन दी अदर हैंड एनिस कुछ भी नहीं बोल पाता अपने मन के बारे में टू जैक। या इस मूवी में एक्टिंग टॉप नॉच है भाई ऑब्वियसली। जो हमारे दो मेन कैरेक्टर हैं, एनिस डेल मार प्लेड बाय हीथ लेडजर। या तो हीथ लेडजर ने प्ले किया है। जैसे आपको नहीं पता हीथ लेडजर कौन है, हीथ लेडजर कौन है, ही इज़ द गाय मैन, ही इज़ द जोकर ऑफ दैट बैटमैन मूवी। यार जोकर कैसे भूल सकता आप, या दैट गाय प्लेड बाय हीथ लेडजर। तो उस बंदे की एक्टिंग टॉप नॉच थी। इवन उसका जो जैक ट्विस्ट जिस बंदे ने प्ले किया है वो है वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स, आप कह सकते हो ऑफ ऑल टाइम, आप कह सकते हो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर जो मैंने देखा है, जैक गिलेहेल। यप, मैं पक्का उसका जो सरनेम है मैंने उसकी गाड़ मार दी है, पर आपको पता है जैक गिलेहन कौन है, जैक गिलेनहेल, या ये इसका है। तो वो प्ले कर रहा है। तो दोनों एक्टर्स टॉप नॉच है टू बी ऑनेस्ट। व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग दोनों ने टॉप नॉच वर्क किया है, स्पेशली हीथ लेडजर ने, बंदे ने आग लगा दी है भाई, सच में बोल रहा हूँ। ठीक है, इस मूवी में एक्टिंग टॉप नॉच है, स्पेशली बाय अवर टू मेन कैरेक्टर्स एंड है। और जो हमारा जो एनिस है, अच्छा वेस्ट यूएसए का एक्सेंट कैप्चर किया है टू बी ऑनेस्ट। जो वेस्टर्न साइड का जो एक्सेंट है वो एनिस ने काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है ओवरऑल। ठीक है, यू गोना फील बैड फॉर एवरीवन इन दिस मूवी, आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। नाउ वी गोना टॉक अबाउट एंडिंग। यस, नाउ वी गोना टॉक अबाउट द एंडिंग पार्ट, और हम एंड में पहुंच चुके हैं। ठीक है, सो एंडिंग वॉज प्रिटी क्विक एंड स्लैम ऑन टू योर फेस, मैं ऐसा कह सकता हूँ। थोड़ा जल्दी लगता है, थोड़ा क्विक एंड एक ऐसा थप्पड़ जैसा लगता है लाइक वो जो एंडिंग था, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बहुत क्विक, और ऐसा लगता है कि थप्पड़ पड़ा हो आपके मुंह पे लाइक फाट बहन चो ये ना एंडिंग। तो ऐसी टाइप की एंडिंग थी यार इस मूवी की टू बी ऑनेस्ट। फील अ बिट रस्ट, मैं ऐसा कहूँगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगा फील अ बिट रस्ट। ठीक है, एंड स्टिल हिट्स एट द राइट स्पॉट। कुछ भी कहो, थप्पड़ जैसा लगता है, रस्ट लगता है, बट दिस
द एंडिंग हिट्स यू एट द डैम स्पॉट मैन, मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बाय द वे एंडिंग वॉज अ ट्रू एंडिंग एंड प्रिटी सैड वन एज वेल, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। जैसे आपको बताया 3 टाइप की एंडिंग होती, 3 टाइप्स की एंडिंग होती है, गुड, बैड एंड ट्रू। This movie got the true ending and pretty sad ending as well, so be prepared for it. Yeah, this movie's ending gonna hit you and stay in your mind for a long time, that's for sure. Yeah, next point, जो ending था वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक तो था, आपको सच में सोचने में मजबूर कर देगा for sure. तो या नेक्स्ट पॉइंट, एंड में इतना कहना चाहता हूँ कि यार प्यार प्यार ही होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। सो ये मतलब आपके साथ तो हो कि ये मूवी का जो अपना ओवरऑल रिव्यू है इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ ये बोल के कि यार प्यार प्यार ही होता है यार, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। टू बी ऑनेस्ट, यू नो, लाइक इट्स डिफरेंट यार, प्यार अलग ही चीज़ है टू बी ऑनेस्ट। सो अब हम रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे एंड आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। या सो आई एम गोना रेट दिस मूवी सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। या अब हम बात करेंगे दूसरे रेटिंग्स के बारे में। IMDb में इस मूवी की रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोस में इसका परसेंटेज है 88% और लेटरबॉक्स में इसका रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 5 विच इज़ इंसेनली गुड। ये मूवी आप देख सकते हो प्राइम वीडियो पर और अपने फेवरेट वेबसाइट में देख सकते हो, पर या तो ये मूवी आप प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हो। अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में, ठीक है। सो ये मूवी को ऑलमोस्ट 4,20,000 लोगों ने रेटिंग किया है IMDb पर और 7.7 की रेटिंग है विच इज़ प्रीटी इंप्रेसिव, और मैंने इस मूवी को रेट किया है 8 आउट ऑफ 10। या अब हम बात करेंगे पेरेंट्स गाइड के बारे में। यस, सो या तो इस मूवी को, और इस मूवी में हम सेक्स और सेक्स न्यूडिटी के बाद बात करें तो यार इस मूवी में मल्टीपल सेक्स सीन्स है, मल्टीपल न्यूड सीन्स भी है, बिल्कुल क्लियर कट मल्टीपल किसिंग सीन्स भी है। तो ये मूवी बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते। इस मूवी मतलब मैं कहूँगा कि मॉडरेट लेवल में, मतलब अच्छा खासा अमाउंट में कहूँगा कि सेक्स और न्यूडिटी है इस मूवी में, मैं ऐसा कहूँगा मॉडरेट लेवल में है। तो ये मूवी आप बिल्कुल भी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बट विथ योर फ्रेंड्स में भी, मतलब फ्रेंड के साथ थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा टू बी ऑनेस्ट, बट विद योर पार्टनर या अकेले बैठ के आप आराम से देख सकते हो टू बी ऑनेस्ट। या वायलेंस गोल इस मूवी में थोड़ा बहुत है, मैं ऐसा कहूँगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही वायलेंस गोल है। प्रोफेनिटी भी, गाली गलौच भी अच्छे खासा अमाउंट में दी गई है। एल्कोहल ड्रग स्मोकिंग का भी यूज़ मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल में ही है। स्मोकिंग का यूज़ हमें ज़्यादा दिखाया गया है टू बी ऑनेस्ट इस मूवी में, ठीक है, तो वो भी मॉडरेट लेवल में ही है। और फ्राइटिंग एंड इंटेंस सीन्स भी इस मूवी में मॉडरेट लेवल में ही है। तो ओवरऑल पेरेंट्स गाइड बोलूँ तो इस ओवरऑल इट्स अ मॉडरेट लेवल मूवी मैं कहूँगा। तो ये मूवी फैमिली के साथ बैठ के तो नहीं देख सकते टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ऑफ मल्टीपल मेजर सेक्स एंड न्यूडिटी, बिकॉज ऑफ दैट। या so this is the overall video guys, 32 मिनट्स हुए हैं एंड आई थॉट दिस वीडियो इज गोना बी वे लॉन्गर देन दैट। मैं कुछ सोचा था कि 40 मिनट कुछ हो जाएगा, बट या पूरी बात कर ली इस मूवी के बारे में इन 32 मिनट्स, विच इज़ काइंड ऑफ या बिग डील फॉर मी टू बी ऑनेस्ट। सो या सो नेक्स्ट वीडियो देखते क्या होता है, मैं कौन सी मूवी के बारे में बात करूँगा, लेट्स सी टू बी ऑनेस्ट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी तक देख रहे हो, सो सब्सक्राइब एंड हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, बाय।